Thank you very much for your question. Recently, Japan's Foreign Minister Motegi visited India to have a Quad meeting with foreign ministers. It would be great if we can have that among defense ministers too. Defense cooperation could be area we can work together. So if a diet schedule allows, it would be great if I can visit India to have that kind of dialogue. So I want to energize Quad to the next step. समंदर में चीन के बढ़ते बवाल के बीच जापान ने एक बार फिर भारत की ओर देखा। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने भारत में क्वाड देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। उनके इस बयान को चीन के लिए बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग के दौरान जापानी रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में हुई थी और अब रक्षा मंत्रियों का भी ऐसा ही मंच बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर और ज्यादा काम कर सकते हैं और वो क्वाड को लेकर अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। Thank you very much for your question. Recently, Japan's Foreign Minister Motegi visited India to have a Quad meeting with foreign ministers. It would be great if we can have that among defense ministers too. Defense cooperation could be area we can work together. So if a diet schedule allows, it would be great if I can visit India to have that kind of dialogue. So I want to energize Quad to the next step. जापान के रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पिछले सप्ताह नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन नाम की नई पहल शुरू की गई थी। इसके तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उन्नत तकनीकों और रियल टाइम डेटा शेयरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। शुरुआती फोकस हिंद महासागर क्षेत्र पर रहेगा, यानी क्वाड अब सिर्फ राजनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं है बल्कि समुद्री सुरक्षा, निगरानी और रणनीतिक समन्वय की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जापान का रक्षा मंत्रियों की बैठक का प्रस्ताव काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका भी लगातार भारत को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ बता रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने हाल ही में कहा था कि दक्षिण एशिया में भारत शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद अहम देश है। अमेरिका और भारत रक्षा उत्पादन तथा आधुनिक सैन्य तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जापान ने भी अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया। टोक्यो ने हथियारों और रक्षा तकनीक के निर्यात पर लगी कई पुरानी पाबंदियों में ढील दी है। इससे जापान की रक्षा भूमिका पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय होती दिखाई दे रही है। दरअसल क्वाड को लेकर चीन लंबे वक्त से विवाद करते आ रहा है। चीन क्वाड को एशियन नेटो कहता है। बीजिंग का आरोप है कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एशिया में एक ऐसा सुरक्षा ढांचा खड़ा कर रहे हैं जिसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। चीन का मानना है कि क्वाड धीरे धीरे सिर्फ आर्थिक और कूटनीतिक मंच नहीं रह गया है बल्कि उसका सुरक्षा और सैन्य आयाम लगातार मजबूत हो रहा है। हालांकि क्वाड के चारों सदस्य देश इस आरोप को खारिज करते हैं। क्वाड देशों का मानना है कि क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं और न ही नेटो जैसी सामूहिक रक्षा संधि है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह क्वाड देशों के बीच रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी बढ़ी है, उससे चीन की चिंता जरूर बढ़ गई है। और यही वजह है कि चीन क्वाड की हर नई पहल को बेहद करीब से देख रहा है। जापान का ताजा प्रस्ताव भले ही आधिकारिक तौर पर रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात करता हो, लेकिन बीजिंग इसे उस दिशा में एक और बड़ा कदम मान सकता है जिसे वो सालों से एशियन नेटो कहता आया है। फिलहाल क्वाड देश इसे सहयोग और स्थिरता का मंच मानते हैं, लेकिन रक्षा सहयोग की बढ़ती परतें ये जरूर दिखा रही हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।